Hello, bachcho. So the question says, during heat shock to the bacterium, the temperature used for giving thermal shock is A. 52 degrees Celsius, B. 100 degrees Celsius, C. liquid nitrogen, D. 42 डिग्री सेल्सियस। तो बेसिकली हमें कह रहा है जब हम बैक्टीरियम को हीट शॉक दे रहे होते हैं तो क्या ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है। ओके, तो द की कॉन्सेप्ट of this question is recombinant DNA टेक्नोलॉजी। ओके, अब सबसे पहले देखते हैं हीट शॉक देने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। तो ये जो हीट शॉक होता है ना, इसकी वजह से क्या होता है, जो बैक्टीरियम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, जो उसकी सेल मेम्ब्रेन होगी, उसके अंदर कुछ पोर्स क्रिएट हो जाते हैं। क्या क्रिएट हो जाते हैं? पोर्स क्रिएट हो जाते हैं। अब इन पोर्स की वजह से जो भी हमारा डीएनए या प्लाज्मिड जो भी हम डालने की कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर, वो बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है। तो मेन आइडिया क्या है हीट शॉक का? सो दैट जो हमारा डीएनए है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, वो बैक्टीरिया के अंदर जा सके। बस इसलिए ही हम बैक्टीरिया को क्या करते हैं, हम हीट शॉक देते हैं। हीट शॉक से उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर्स क्रिएट हो जाएंगे, उन पोर्स के ज़रिए हमारा जो डीएनए होगा वो बेसिकली चला जाएगा। यानी कि हीट शॉक से हम क्या चेंज कर रहे हैं, हम फ्लूइडिटी चेंज कर रहे हैं, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है जिस पर हीट शॉक दिए जाते हैं, वो होता है 38 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, इसके बीच में देते हैं। तो हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं। तो जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाता है, राइट। तो ये जो लिक्विड नाइट्रोजन दिया हुआ है सी के अंदर, लिक्विड नाइट्रोजन का तो -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। 42 डिग्री सेल्सियस पर हम बैक्टीरिया को हीट शॉक देते हैं। ऑल राइट, आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू।